नमस्कार, मैं पूजा भारती। आज हम बात करेंगे जूनियर में आई हुई वैकेंसीज के बारे में जो कि बहुप्रतीक्षित थी और आखिरकार इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं 3 मार्च 2021 से और इसकी लास्ट डेट है 17 मार्च 2021। इसके लिए जो अर्हताएं हैं वो क्या है और क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी अर्हताएं क्या हैं। तो इसकी अर्हताएं ये हैं। न्यूनतम अर्हता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन। ये जो संशोधन है ये नियमावली 2019 दिनांक 4/12/2019 के नियम 4 के अनुसार ये नियम जो है ये कहता है कि कोई व्यक्ति यदि टीईटी उत्तीर्ण है तभी वो जूनियर में टीचर हो सकता है। तो यहाँ पे ये नियम है ये बता रहा है कि अगर आप टीईटी क्वालिफाई करे हुए हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। और जो आयु के लिए है वो भी यही नियम है और ये जो नियम है ये बताता है कि आपकी आयु अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नियम यही वाला है, ये वाला नियम है ये जो बताता है अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और निवास के लिए जो नियम है, भारत का नागरिक हो, आवेदन की तिथि से पूर्व निरंतर 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। आवेदन की तिथि से पूर्व वो अगर 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है तभी वो इसके लिए एप्लीकेबल है, वरना नहीं है। और अगर आप अप्लाई कर भी देते हो और उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष तक लगातार स्थायी निवासी नहीं रहे हो तो भी जब आपका चयन किया जाएगा उस समय पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र को देखा जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। आप तभी अप्लाई करें जब आप निरंतर 5 वर्ष लगातार स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। इसकी आवेदन की तिथि से पूर्व, आवेदन की तिथि मैंने बताई अभी 3/3/2021, 3 मार्च से ये आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या क्या आना है प्रधानाध्यापक के लिए और सहायक शिक्षक के लिए उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं सहायक अध्यापक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए क्या क्या आने वाला है पेपर में उसके बारे में ये लिखा हुआ है। जो सहायक अध्यापक है और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए ये वाला प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र तो कॉमन रहेगा और प्रधानाध्यापक के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे और दूसरे प्रश्न पत्र में हम अभी आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि दोनों के लिए जो सेम प्रश्न पत्र उसमें क्या क्या आने वाला है। तो उसमें ये 2 खंडों में विभाजित होगा। पहले खंड में आएगा आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को करना है। 50 प्रश्न होंगे और 50 अंकों के होंगे, यानी कि 1 अंक का 1 प्रश्न, जैसे कि टेट में आता है वैसे ही। तो 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि 50 प्रश्न 50 अंक। दूसरे खंड में जो आने वाला है वो का, खा और गा, इन तीनों में से कोई एक हमको करना है। अगर भाषा के शिक्षक हम बनना चाहते हैं, भाषा का शिक्षक हमें बनना है या भाषा के शिक्षक हैं तो हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी में से कोई एक भाषा चूज करनी है, उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे, यानी कि 1 अंक का 1 प्रश्न। ठीक है, फिर अगर सामाजिक अध्ययन शिक्षक बनना है तो सामाजिक अध्ययन को अटेम्प्ट करना होगा। सामाजिक अध्ययन में जो कॉमर्स वाले हैं वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि कॉमर्स के लिए अलग से कुछ भी नहीं है, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो भी इसी में आएंगे, सामाजिक अध्ययन का ही फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों के लिए, जो विज्ञान और गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको विज्ञान और गणित को अटेम्प्ट करना होगा। सभी के लिए 100 प्रश्न है 100 अंक के, यानी कि 100 प्रश्न इसके, 100 प्रश्न इसके, 100 प्रश्न इसके, और इन 100 तीनों में से कोई एक 100 हमको अटेम्प्ट करने हैं जिससे संबंधित हम हैं। भाषा से संबंधित तो भाषा के 100 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, सामाजिक अध्ययन से संबंधित है तो सामाजिक अध्ययन के 100 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, और अगर गणित और विज्ञान से संबंधित हैं तो गणित और विज्ञान के 100 प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने हैं और सभी समान अंकों के हैं, 100 अंक 100 प्रश्नों के लिए। ये तो दोनों के लिए है, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए। दोनों को ये प्रश्न पत्र देना ही देना है। सहायक अध्यापक को तो देना ही है और प्रधानाध्यापक को भी देना है। इसके अलावा प्रधानाध्यापक के लिए एक सेकंड पेपर और होगा,
वो होगा 1 घंटे का और 50 अंक का होगा। 50 उसमें प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों का होगा। किससे संबंधित होगा ये? शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे और 50 अंकों के ये प्रश्न होंगे। इसके लिए टाइम होगा 1 घंटे का, ठीक है। और इसके लिए एक चीज है कि 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए सहायक अध्यापक के पद पर। प्रधानाध्यापक बनने के लिए अगर आपके पास 5 वर्ष का अनुभव नहीं है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सहायक अध्यापक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। ये जो सारे प्रश्न आएंगे ये सारे आपको 2 लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। माध्यम जो होगा 2 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में और हिंदी में। बस भाषा के जो प्रश्न हैं वो उसी भाषा में होंगे। मतलब हिंदी का है तो वो केवल हिंदी में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। इंग्लिश का है तो वो केवल इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, सबको वैसे भी पता होगा। तो ये प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे जिसमें कि इनकी भाषा है। बाकी जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं वो 2 लैंग्वेजेस में होंगे अवेलेबल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जिसमें भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसमें अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। होंगे सेम ही, किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर लीजिए। अब इनका जो लेवल आएगा, जो कठिनाई स्तर होगा वो होगा स्नातक स्तर का। इन सारे ही प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है, कठिनाई स्तर वो है स्नातक। स्नातक स्तर के ये सारे प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जरा हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमें जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए उससे संबंधित। तो एक हमारे पास फोटो होना चाहिए। सबसे पहले तो एक फोटो जिसके नीचे हमारे साइन भी हो। कुछ इस तरीके की फोटोज होते हैं ना, यूं करके। बाकी तो सारी नॉर्मल सी बात है। ये बात मुझे कुछ लगा कि बताना चाहिए मुझे। तो इस हिस्से में तो हमारा फोटो आ जाता है और इसमें आते हैं हमारे साइन। इस तरीके का एक फोटो पूरा, ये पूरा एक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। एक फोटो के नीचे साइन, इस तरीके का आपका फोटो होना चाहिए जो आप इसमें अपलोड करेंगे, यानी कि आपके फोटो के नीचे साइन होने चाहिए। बात करते हैं अर्हक अंक के बारे में, यानी कि जो अंक आप प्राप्त करते हैं जिससे कि आप उत्तीर्ण माने जाते हैं, उन अंकों के बारे में। तो सहायक अध्यापक के लिए ये अंक, क्योंकि 150 प्रश्न का ही प्रश्न पत्र होगा, इनका दूसरे प्रश्न पत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो 65%, जैसे कि पहले से ही इन्होंने बता रखा है कि 65% पहले भी जो भी सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा कुछ था, 65 और 60% का, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ रखी है, 65% या इससे अधिक होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं, दिव्यांग श्रेणी, इन सभी के लिए 60% अंक या इससे अधिक होने चाहिए पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है। और प्रधानाध्यापक के लिए, क्योंकि इनका 50 नंबर का एक और पेपर हो रहा है, सेकंड पेपर हो रहा है, 2 पेपर्स हो रहे हैं, 150 नंबर का, एक 50 नंबर का, टोटल 200 नंबर का। तो 200 में से इनके 130 यानी कि 65% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए, या फिर इससे अधिक। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं, दिव्यांग श्रेणी, इन सभी के लिए 60% यानी कि 200 में से 120 अंक होने चाहिए या इससे अधिक पास होने के लिए। ये सिर्फ पास होने के लिए है और इसका मतलब आपको नौकरी मिलना नहीं है। जब आप मेरिट में आ जाएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी। ये सिर्फ आपके पास होने की योग्यता है, ठीक है। और ये पेपर सिर्फ अभी के लिए, मतलब इसमें जब आप पास हो जाते हैं तो आगे के लिए भी मान्य होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल इसी जो अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं उन्हीं के लिए मान्य है, ठीक है। और एक से ज्यादा अगर आप आवेदन कर देते हैं तो जो आपने बाद में आवेदन किया होगा, सबसे लास्ट वाला, वो वाला आपने जब पूरा कर लिया होगा तो आपका वो वाला आवेदन मान्य होगा, ठीक है। अब मैंने भी आपको बताया कि ये केवल आपके पासिंग मार्क्स हैं। आपका सिलेक्शन हो गया है इस बात से कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये सारा पास कर लेते हैं तो वहाँ सिलेक्शन होने के लिए क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे उसकी मार्किंग की जाएगी जिससे आपको मेरिट में आना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसे मैं हटा देती हूँ। उसमें सिलेक्शन के लिए जो मेरिट बनाई जाएगी वो किस तरह से तैयार की जाएगी, उसमें आपके 10th लेवल के, 12th लेवल के, यूजी लेवल के और आपके ट्रेनिंग लेवल के सभी के 10% मार्क्स लिए जाएंगे। और जो आपका ये एग्जाम हो रहा है जूनियर एडिट सिलेक्शन एग्जाम, इसके 60% मार्क्स लिए जाएंगे,
ठीक है। इससे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि आपकी टोटल मार्क्स का 10% 10th क्लास का हाई स्कूल लेवल का, 10% 12th यानी इंटरमीडिएट का, 10% यूजी का यानी ग्रेजुएशन का यानी कि स्नातक का, और 10% आपकी ट्रेनिंग जो भी आपने ट्रेनिंग करी हुई है बीएड और उसका, और JEE यानी कि ये जो एग्ज़ाम है जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्ज़ाम, इसका 60%, इसको लेकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें कि आपका सिलेक्शन होगा। अब इसकी डेट्स क्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम इसको अप्लाई करें, और इसकी लास्ट डेट क्या है वो मैंने आपको बताई 17 मार्च 2021। तो इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों में मैंने जैसे कि आपको बताया इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं 3 मार्च 2021 को। इसकी अंतिम तिथि है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 17/3/2021, 17 मार्च 2021। इसको आप अंतिम रूप में आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 17 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद आपको 1 दिन का टाइम मिलता है शुल्क भुगतान करने का, यानी कि 18/3/2021 आपकी लास्ट डेट है शुल्क के भुगतान करने की। ठीक है, 19/3/2021 मतलब 17 से पहले भी अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप लास्ट डेट जो आप शुल्क को भुगतान कर सकते हो 18 तारीख को कर सकते हैं। ठीक है, 19/3/2021 प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि है। जो आपने आवेदन किया है उस पूरे आवेदन का जो प्रिंट आप निकालेंगे उसकी अंतिम तिथि है 19 मार्च 2021। इसके बाद आपका पेपर हो जाना है 18/4/2021 को। पेपर मैंने आपको बताया 2 खंडों में होगा, सहायक अध्यापक के लिए, और 2 पेपर्स होंगे प्रधानाध्यापक के लिए। तो जो 2 खंडों में पहला पेपर होना है वो दोनों के लिए ही है, 10 से 12:30 बजे का इसका टाइम रहेगा। प्रधानाध्यापक भी देंगे और सहायक अध्यापक भी देंगे। ठीक है, मतलब जो सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी, और जो प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी, ये वाला पेपर तो देना ही देना है, जो कि 10 से 12:30 बजे तक होगा, 3 घंटे का, सॉरी 2.5 घंटे का। और प्रधानाध्यापक के लिए जो 1 घंटे का एक्स्ट्रा पेपर है सेकेंड पेपर, वो होगा 2 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, फिर इसकी उत्तरमाला आ जाएगी आपकी 23/4/2021 तक। 23/4/2021 तक जो उत्तरमाला आएगी, इसमें अगर आपको कोई आपत्ति दिखती है, कोई उत्तर आपको गलत दिखाई देता है, या आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत आया था, या फिर किसी के जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे गलत थे या सारे के सारे ही सही थे, ऐसा कोई भी आपत्ति अगर आपको है तो वो आप इसमें दर्ज करवा सकते हैं। और उसकी लास्ट डेट है 27/4/2021। इस सारी जो भी आपत्ति आपने दर्ज कराई होंगी उन सबको एक बैठक के द्वारा देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा, और उस संशोधन को आपको दिखाया जाएगा 15/5/2021 को। ये अपना संशोधित उत्तरमाला अपलोड करेंगे। उसके बाद परीक्षा फल आपका 18/5/2021 को इस संशोधित उत्तरमाला के अकॉर्डिंग इसके बेस पर शो किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा 18/5/2021 को। और जब हम इसमें आवेदन कर रहे हैं तो हमारी फीस कितनी कितनी जानी है इसके बारे में बता देती हूँ। जनरल OBC और EWS के लिए फीस है 700 रुपये सहायक अध्यापकों के लिए, और 900 रुपये अगर आप सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब या फिर प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी, और सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपकी 900 रुपये फीस जाएगी। ठीक है, SC और ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये सहायक अध्यापक के लिए, और सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए 700 रुपये फीस है। PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 300 रुपये इनकी सहायक अध्यापक के लिए फीस है। और अगर आप सहायक अध्यापक और प्लस प्रधानाध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 400 रुपये आपकी फीस है। ठीक है, ये तो फीस हो गई हमारी, और ये होगी महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।